निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बम गिरा दिया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद करते हुए गैस महंगी कर दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये इजाफे की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये बढ़ा दिए गए। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU 170 रुपये बढ़ाने की सिफारिश। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गैस कीमतों में मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। गैस तो आती नहीं है और ऊपर से बिल 18-18 हज़ार रुपये आ रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? 5 में लेके घर को 22,000 25,000 बिल आ रहा है या 45,000 बिल आ रहा है। हम रिक्शा ड्राइवर लोग हैं तो क्या करेंगे, ये बताएं हमें। इतनी बारिश से आमदनी आती, जो बिल इतने 25-30 हज़ार कहाँ से दें? घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग जारी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर भी रीपोलिंग। मुतासरा इलाके रेड जोन करार। PS18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन, PK90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर 8 फरवरी को मुश्तल अफराद ने तोड़ फोड़ की थी। RO ऑफिस में घुसकर बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी गई थी। अमन अमान कायम रखने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी ताकिनात। वोट कास्ट न होने की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रीपोलिंग का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA15 मानसेरा से असदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ECP ने शहजादा गुस्ताख को फातह करार दे दिया। RO को फॉर्म 49 जारी करने का हुक्म। NA242 से कामयाब उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदोखेल कहते हैं NA242 से मुस्तफ़ा कमाल को ज़बरदस्ती कामयाब करवाया गया। मेरे हल्के में हसास पोलिंग स्टेशन से कई बार इलेक्शन कमीशन को आगाह किया मगर कोई इंतजामात नहीं किए गए। MQM के गुंडा अनासिर ने पोलिंग स्टेशन में घुसकर धांधली की। सदा है मेरे हल्के में रीपोलिंग की जाए। जहां जो मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ से ज़बरदस्ती उसको जिताए गए। जनवरी 2024 में हमारे सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज अदर साहब ने लेटर लिखा कि ये सास पोलिंग स्टेशन है UC9 और UC6 जहाँ 33 हमारी जाले शहीद किए गए और इसी एरिए में 259 अफराद को जिंदा जलाया गया, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माना भी कि हमारे लोग हैं, मुलजिमान हमारी हमने बचाना है, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। लाहौर की हल्का NA128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया। NA11 शांगला से इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। दाविर खान कुंडी के वकील ने दलाइल में कहा कि सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कहा गया कि लोग वोट पोल करने नहीं आए। DG लॉ इलेक्शन कमीशन के दलाइल दिए कि कुछ जगहों पर शिकायत आई, वहां दोबारा पोलिंग का कहा है। इस हल्के से मुतालिक बताया गया कि लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। उम्मीदवार ने वकील ने बताया कि लोग अगर नहीं आए तो वो इनकी अपनी मर्जी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरख्वास्त नौजवान वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पर एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर।
आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक गैलिब सर्वे रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई। 10 जनवरी को गैलिब की रिपोर्ट में 3 बड़ी पार्टियों के जीतने की पेशगोई की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में 34% सीटें हासिल कर पाएंगे। नून लीग 32% और पीपल्स पार्टी 6% सीटें जीतेगी। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें 1% बढ़कर 35% हो गई। नून लीग की भी 1% बढ़कर 33% पर चली गई। पीपल्स पार्टी की सीटें 6% पर ही रही। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी गैलिब रिपोर्ट के सर्वे दुरुस्त साबित हुए। फिरदौसा शिखावान की जानिब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौसा शिखावान ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर मुआफी मांग दी। फिरदौसा शिख ने कहा कि इस पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लग रहे हैं, अजीब सा माहौल था। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया कि आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली, हम आपसे थप्पड़बाजी की तवक्को नहीं रखते थे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, आज ही सुनाए जाने का इम्कान। JUI ने इंतखाबी नताज मुस्तरद कर दिए, हुकूमत का हिस्सा ना बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहते हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। राना सनाउल्लाह का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन से कबल JUI की परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। 16 माह की हुकूमत हमारे गले पड़ी तो इसमें मौलाना भी हिस्सेदार थे। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को मशवरा देते हुए कहा कि अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ तो वो सड़कों के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादी कमेटियों का पहला इजलास पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों पर माबैन मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक आइनी ओहदों और दीगर सियासी मोड़ पर तजावीज़ का तबादला हुआ। पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदों के लिए अपने नाम भी नून लीग को दिए। दोनों जानिब से अमूर पर मामला जल्द तकमील तक पहुँचाने पर इत्तफाक हुआ। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक समेत दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की कमेटी में कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद समेत तमाम अरकान शरीक थे। कोयटा में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरने में 4 जमातों के कारकुन शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद के ज़रिए तमाम सूबे भर में आज रैलियां और मुजाहिरे किए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने 1 माह के लिए हब में दफा 144 नाफिज कर दी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलाह की नुमाइश और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी। गुज़िश्ता रात हब में 2 तरफा फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए थे। नौ मई के वाक़यात में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक तौसीक़ कर दी। उधर इस्लामाबाद में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत जज की अदम दस्तयाबी के बायस 20 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर खुली अदालत में समाअत होगी।